कोई प्रलोभन देके आपको किसी भी मंत्र की दीक्षा दे सकता है और आप किसी भी प्रलोभन में आकर किसी भी मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। मन से जो निकली हुई बात होती है वो मंत्र होती है। वो चाहे कोई भी हो, बगैर गुरु के किसी भी मंत्र को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र को बनाने की क्या मंशा थी वो गुरु ही जानता है। और मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि आपने जहाँ चाहा जब चाहा किसी पुस्तक से या कहीं से लेके किसी भी मंत्र को जपना, क्योंकि जब मंत्र अपनी अंतिम चरण में पहुँचता है, जब वो साधक उसको साधने की परम सीमा पर पहुँचता है, तो मंत्र अपनी शक्ति से उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है। जितनी ऊंची मंजिल उतनी ऊंची परीक्षा। तो जो व्यक्ति अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि को हटा देता है, ईर्ष्या द्वेष को हटा देता है, वो ही किसी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। खाली मैकेनिकली हम बोलते रहें ओम तमेव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री माता जी, श्री निर्मला देवी जी, नमो नमः। तो माता जी बोल दिया, तमेव बोल दिया, साक्षात बोल दिया, लेकिन अंदर से आपके फीलिंग नहीं है। आपने श्री माता जी को अंदर से नत्थी नहीं किया है, मन से नत्थी नहीं किया। नत्थी करना वो नहीं कि जब हम पेपर एग्ज़ाम देते हैं और उसको 2-4 पेज पर होते हैं अलग अलग, उनको टैग कर दिया। नत्थी का अर्थ फीलिंग्स, भावनाएं। जिस भावना से श्री माता जी चाहती थी कि साधक जो भी उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण करे, शिक्षा ग्रहण करे सहज योग की, तो उसके मन में क्या फीलिंग होनी चाहिए। पहली फीलिंग तो ये कि किसी के प्रति हमें कोई बैर भाव रखना नहीं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। इस अगर पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को उठा के देखें तो हम एक रेत के कण के बराबर भी नहीं हैं। जैसे हमारे सामने एक रेत का कण है, तो हम इस सृष्टि के आगे, इस ब्रह्मांड के आगे उतना भी नहीं है। तो हमारी अभी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम अभी कुछ बने नहीं हैं, हमने अभी कुछ सीखा नहीं है। श्री माता जी अभी उनसे हमने जोड़ा नहीं है। जो पिंड है वो जब तक इस ब्रह्मांड के मालिक से नहीं जुड़ जाता है तब तक उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक ईंट की कोई हैसियत नहीं है जब तक वो एक मंजिल में नहीं लग जाती है। अगर रोड पे पड़ी हुई ईंट है तो लोग उसको ठोकर मार के ही निकलते हैं, या फिर अपने किसी छोटे मोटे काम में इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन जब वो ईंट किसी मंदिर की दीवारों में लगा दी जाती है तो उस मंदिर की दीवार में लगने के कारण हर कोई उस दीवार को चूम के जाता है, उसको प्रणाम करके जाता है, उसके आगे अपना मत्था झुकाता है, क्योंकि अब वो ईंट जो है उस मंदिर का हिस्सा है। लेकिन वही ईंट अगर रोड पे पड़ी है तो उसकी कोई कीमत नहीं। वो ईंट अगर घर में लग जाती है तो किसी का आशियाना बन जाती है, उस घर की खुशियाँ बन जाती, उस घर के लोगों का आशियाना, बेघर लोगों का आशियाना बन जाती है, तो भी वो पूजी जाती है क्योंकि वो घर में लगी। तो स्वयं को एक ईंट की भांति ना बनाएं जो रोड पे पड़ी है। इसलिए अपने आप को विराट से जोड़ो। श्री माता जी विराट हैं, तो जब आप उसके साथ अपने आप को नत्थी कर लेते हैं, मतलब श्री माता जी से जुड़ जाते हैं, तब आपकी कीमत बनती है। अभी आपको पता नहीं लगेगा कि लहरियाँ क्या हैं,
सुने सुनाए शब्द होंगे या कोई जो मंत्राज हैं उनकी क्या शक्ति है अभी आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप नए साधक हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई साधक ही है। हमें ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में आके पैसा कमाता है तो आप उससे ना जुड़े, क्योंकि वो आपको जहाँ पैसा कमाया जाता है वो आपको गुमराह ही कर सकते, क्योंकि उनका मतलब जुड़ जाता। और आज के समाज में आप जानते ही होंगे कि हर कोई आपके अंदर वहम डाल के पैसा कमाना चाहता है। कोई तंत्र मंत्र के नाम पे, कोई यंत्र के नाम पे, कोई कुंडली के नाम पे। ये सब उन पे चलती हैं जो विराट का हिस्सा नहीं हैं। यूँ तो सुख और दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मृत्यु ये विधि हाथ होते हैं, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस तो आएगा ही आएगा। तो इन चीज़ों के बारे में ना सोचें अगर आप, तो जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है, ज्ञान ध्यान वाला व्यक्ति है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं होता है। और आपके बगैर भी ये संसार चल रहा था और आपके बाद भी ये संसार चलेगा। अपनी जिम्मेवारियां पूरी करें, घर में रहते हुए ध्यान करें, योग करें, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप गृहस्थ हैं। क्योंकि अगर गृहस्थ होना पाप होता तो हर किसी का माता होती, हर किसी के पिता होते हैं। भगवान राम के भी पिता थे, भगवान राम की भी माता थी, भगवान कृष्ण की भी माता थी, पिता थी। तो गृहस्थ होने के वजह से कि आप ये सोचें कि हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। तपस्या इन द सेंस कि एक आसन पे नहीं बैठ सकते। तपस्या वो नहीं कि आप कहीं अग्नि के सामने बैठ के ढोंग आडंबर कर रहे हैं या एक टांग पे खड़े होके। इसके श्री माता जी सख्त खिलाफ थी। ये सब नौटंकीबाजी तो सर्कस में भी होती है, और इसी वजह से कुछ धर्मों का पतन होता जा रहा है। क्योंकि और जो भेदभाव है ये सब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है। हो सकता है आपका किसी से खाना नहीं मिलता है, आपकी किसी से वाणी नहीं मिलती है, आपका किसी से आचार व्यवहार नहीं मिलता है। हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, दूसरा नॉन वेज है, अच्छी बात है, आप उसकी थाली में ना खाएं, लेकिन उस चीज़ को एक धर्म का नाम देना, उसमें छुआछूत का भाव पैदा करना, ये गलत है। आप अपने घर में स्वतंत्र हैं, वो अपने घर में स्वतंत्र हैं। हाँ, यदि क्योंकि अगर ये अच्छा होगा तो अलग बात है, नहीं होगा तो आपको संकेत मिल जाते हैं अपनी हथेलियों पर, अपने सहस्रार पे, क्योंकि सतगुरु सच्ची दीक्षा देता है और आपको स्वयं का गुरु बनाता है। गुरु को गुरु बनने में कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन यदि आप किसी से कुछ ग्रहण करते हैं तो वो आपका गुरु ही है, और फिर आप आगे किसी को वही दीक्षा देते हैं तो आप उसके गुरु हैं। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो पिता बनता है, लेकिन जब वो पिता आगे किसी संतान को जन्म देता है तो वो संतान जब आगे किसी को जन्म देती है तो वो पिता बनते हैं। तो पिता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिता के फ़र्ज निभाना बड़ी बात है। पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुत्र के फ़र्ज निभाना बड़ी बात है। तो ऐसे ही गुरु होना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु अपने ज्ञान को अगर आगे नहीं बांटता है तो वो दिक्कत है, और शिष्य उन बताई हुई बातों पे अमल नहीं करता है तो फिर वो शिष्य नहीं है। अगर उसका लाभ ना उठाए, संसार का फ़ायदा ना करे, आप किसका फ़ायदा करते हैं? आपने दीक्षा ली, आप सहजयोगी बने, आपको सत्य का ज्ञान हो, आप स्वयं के गुरु बने, तो आपके हाथों पे, हथेलियों पे ठंडी और गर्म लहरियाँ आएंगी। अगर ठंडी किसी क्वेश्चन को आप रखते हैं श्री माता जी के सामने और ध्यान लगाते हैं और आपको ठंडी वाइब्रेशन आती है, तो इसका मतलब हाँ है, वो पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव वाइब। ये सब आजकल बच्चे से बच्चा जानता है। किसी को देख के बच्चा डर जाता है, उसके अंदर से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, किसी के अंदर से अच्छी वाइब्स आती हैं। इवन पशु तक पहचान लेते हैं कि किसके अंदर से
पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, किसी में से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। कोई लोग हमें, चाहे उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमने कभी कोई व्यवहार भी नहीं किया होता, और तब भी उनके अंदर से एक अजीब सी खुशबू आती है, तो उसे पॉजिटिव वाइब कहते हैं। तो सहज योग में बताए गए मंत्र जो हैं तभी काम करते हैं जब आप अपने अंदर से प्योर लव, अफेक्शन की भावना, बच्चों के प्रति अफेक्शन हो, बड़ों के प्रति आदर सम्मान हो, और सब जीवों से प्यार हो, सब लोगों से प्यार हो, किसी के प्रति घृणा की भावना ना हो, किसी से कोई अटैचमेंट भी ना हो। और किसी से कोई जैसे लड़ाई हो जाती है तो कोई मन में रखता है कि इससे मेरी 10 साल पहले लड़ाई हुई थी, इसलिए मैं इससे नहीं बोलता हूँ, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। वो 10 साल से सुखी है क्योंकि वो तो भूल गया लड़के, बट आपके मन में वो बार बार वो बात आती है, तो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो ख़राब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब भी, क्योंकि वो एक तरीके का शॉर्ट सर्किट है आपकी एनर्जी का, जब पॉजिटिव और नेगेटिव भिड़ जाते हैं तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और काम ठीक से नहीं चलता। तो ये ह्यूमन बॉडी का शॉर्ट सर्किट है। अगर आप अच्छे से मगन हैं, और हर कोई जानता है, आप अपने काम में मगन हैं और काम कर, और अचानक कोई आपको गाली दे के चला जाता है, तो एज ए कॉमन मैन आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो ही एक आदमी सहज योगी होगा या योगी होगा तो कहेगा अरे पागल है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया है बेचारे को, मतलब वो उस पर तरस खाएगा कि कैसा आदमी है, कौन है, इसके क्या हो गया है, क्या बीमारी हो गई है। और वो अपने बुद्धि के लेवल से सोचेगा, अपने योग के लेवल से सोचेगा, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही वाइब्रेशन आ जाएंगे कि ये पागल आदमी है, इसकी बातों का जवाब नहीं देना। लेकिन यदि दूसरा भी उसी लेवल का होगा तब वो उसके साथ जो है, जैसे दो कुत्ते आपस में एक दूसरे पे भौंकते हैं, ऐसे ही वो भी चालू हो जाएगा। आपने रोड पे देखा होगा, रोड रेज की घटनाएं होती हैं, ज़रा सी कहीं गाड़ी आपस में टकरा गई या किसी की गाड़ी बंद हो गई बीच रोड में, तो सब लोग पीछे से चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते, किसी के अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो एक सहज योगी के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी। कैसे भी हालात हों, उसको हालात के हिसाब से चलना चाहिए, तभी ये मंत्रास काम करते हैं। तो और ध्यान तो रेगुलर ही करना होता है, आसन लगाना होता है, ताकि, क्योंकि जो पौधा आपने लगा लिया है उसमें अगर जल नहीं देंगे तो वो पहले मुरझा जाएगा, फिर सूख जाएगा, और दोबारा से उतनी ही मेहनत फिर करनी पड़ती है। तो जब तक आपको कोई अचीवमेंट नहीं होती है तब तक रुके नहीं, चलते रहें। ये आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको फ़ायदा होता है, आपके अपनों को फ़ायदा होता है। नहीं तो फिर जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब कुछ बुरा अनहोनी हो जाती है फिर इंसान को समझ में आता है कि सब शक्तियाँ होते हुए भी, सतगुरु की शरण होते हुए भी मुझे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब इंसान, क्योंकि ये थोड़ा आगे की बात है कि जब इंसान इस शरीर को छोड़ देता है और जब वो उस तरफ जाके देखता है तो उसको बड़ा पछतावा होता है कि मैं क्या हो सकता था और अब मैं आज क्या हूँ। यही बात बोलते हुए विराम लेता हूँ, क्योंकि गुरु कृपा से बड़े बड़े सन्यासियों को उस लोक में जाने के बाद रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, बड़ी बड़ी बीमारियों में देखा है, और वो अश्वत्थामा की तरह उन बीमारियों के साथ विचरते रहते हैं। जो किसी का हक खा जाता है, जिसका पैसा लेके वापस नहीं देता है, तो उसको ऐसा ही होता है।